हेलो फ्रेंड्स, पीपीएससी गाइड पॉइंट चैनल पे आपका स्वागत है। आज से हम लोग करंट अफेयर मैगजीन को कवर करेंगे। इसमें हम लोग लास्ट वन ईयर के करंट अफेयर को कवर करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि 71st बीपीएससी का एग्जामिनेशन 10 सितंबर को कंफर्म कर दिया गया बीपीएससी के द्वारा। तो वहाँ पर जिस मैगजीन के थ्रू आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसा कि 17th हुआ था, वहाँ पे भी इस मैगजीन से क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग एक और मैगजीन को कवर करेंगे, मतलब दो मैगजीन को हम लोग कवर कर लेंगे, जिससे आप श्योर रहे कि आपको कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन, अगर 30 क्वेश्चन आ रहा है तो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम लोग 25 प्लस क्वेश्चन करने के हालत में होंगे इन दो मैगजीन के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग आज से हम लोग मंथली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये जो होगा, ये जैसे इस बुक है 1 जून 2025 तक इस बुक के अंदर कवरेज है। तो इस वीडियो में हम लोग मई महीने के करंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को। फ्रेंड्स, पहला जो न्यूज है वो है मराठा साम्राज्य से। पहला जो न्यूज है मराठा साम्राज्य से। क्वेश्चन है कि कहाँ पे हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम के ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया। तो ये खरीदा गया कहाँ पे? लंदन में खरीदा गया। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पे खरीदा गया? लंदन के अंदर खरीदा गया। उसके बाद आपसे पूछा कि महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस है? तो 65। इस टाइप का क्वेश्चन अमूमन बीपीएससी के अंदर तो नहीं पूछे जाते, लेकिन अदर कोई एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो वहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है? तो ये ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा, ऑपरेशन हॉक। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन हॉक। किसके द्वारा चलाया गया? तो सीबीआई के द्वारा चलाया गया। किस चीज़ के लिए चलाया गया? बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव के पदभार किनको मिला है? तो अरविंद श्रीवास्तव जी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला एशियाई अंडर 15। पहला है एशियाई है। ठीक है फ्रेंड्स, पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 किस चीज़ में? मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? टॉप पर कौन रहा है? तो कजाकिस्तान रहा है। ठीक है, कौन रहा है? कजाकिस्तान। उसके बाद बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया नई दिल्ली में। इस बात को याद रखिएगा, 9 फीट ऊंची प्रतिमा जो है इसका अनावरण कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। भारत जो सेमीकंडक्टर मिशन है उसका सीईओ बनाया गया अमितेश कुमार सिन्हा को। किसको बनाया गया? अमितेश कुमार सिन्हा को। किस राज्य ने किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित जो रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम है उसको शुरू किया है? तो ऐसा किया है एमपी ने, यानी मध्य प्रदेश ने। किस अमेर किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है? तो माइक वाल्ट्ज को बनाया गया। ठीक है, किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है? तो माइक वाल्ट्ज को बनाया गया। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पे विंजनम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है? तो तिरुवनंतपुरम में किया गया। ठीक है, तिरुवनंतपुरम यानी केरल में किया गया। किस बैडमिंटन खिलाड़ी को, मतलब बैडमिंटन खिलाड़ी है, इनका नाम है, अच्छा बैडमिंटन खिलाड़ी है, उनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो दो लोग हैं, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। इन लोगों को क्या दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, और कब के लिए दिया गया? वर्ष 2023 में इनके प्रदर्शन के लिए दिया गया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 है। इसमें पहले स्थान पे कौन रहा है? तो पहले स्थान पे जो रहा है आपका नॉर्वे रहा है। फर्स्ट स्थान पे क्या रहा है? नॉर्वे। और भारत जो है 151 स्थान पर है। ठीक है, आपको टॉप टॉप याद रखना पड़ेगा और भारत का क्या पोजीशन है वो याद रखना पड़ेगा। वैसे तो जनरली सजेशन दिया जाता है कि 1 2 3 याद रखें, नहीं भी तो टॉप का तो याद रखें और भारत का पोजीशन याद रखें। रमन्ना उत्सव कहाँ मनाया गया? तो रमन्ना उत्सव जो है ये उत्तराखंड में मनाया गया है। ठीक है, बैडमिंटन विश्व महासंघ बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? खूनिंग पटामा खूनियंग पटामा जी है। ठीक है, भारत में किस नदी पर बने जो बगलिहार डैम है? ये आप सीधा याद रखिए कि बगलिहार डैम किस नदी पर बना हुआ है? चेनाब नदी पर। ठीक है, चेनाब नदी पर बना हुआ है और वहां से जो पाकिस्तान को जाने वाली पानी थी उसको रोक दिया गया था।
भारत ने किस देश में निर्मित IGLAS मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? तो रूस में है ये सिस्टम और उसको हम लोगों ने खरीदा है, ठीक है। इसके अलावा आप याद रखिएगा S-400, ये भी हम लोगों ने कहाँ से लिया? रसिया से लिया है। किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया? तो तेलंगाना में किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जहाजों के लिए समर्पित नीति। किसके लिए? जहाजों के लिए जो समर्पित नीति है वो पेश करने वाला जो पहला राज्य वो कौन सा है? महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र। देश का पहला AI बेस्ड डाटा सेंटर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। उसकी नींव डाली गई है तो स्थापित भी वहीं पे होगा। किस राज्य का लक्कुंडी स्मारक को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया? तो कर्नाटक, ठीक है फ्रेंड्स। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसे मिला? सर्वप्रिया सांगवान को मिला। किसको मिला? सर्वप्रिया सांगवान को मिला। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। जीनोम संपादित चावल की किस्म विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन हो गया? तो जीनोम संपादित चावल है उसकी किस्म विकसित करने वाला जो पहला देश है वो भारत है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गोल्ड सिक्का। गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाला जो ATM है उसका अनावरण हैदराबाद में किया गया, ठीक है। किसके द्वारा? गोल्ड सिक्का के द्वारा इसमें सोना पिघलाने वाला ATM है। जैसे आप कैश निकालते हो उसी प्रकार से सोना पिघलने का ATM है। सभी सरकारी स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया गया, तो UAE में शामिल किया गया। इसी प्रकार का एक न्यूज आप याद रखिएगा केरल से, जो केरल में ना कि उनके सिलेबस में रोबोटिक्स शामिल किया गया है। क्या शामिल किया गया? रोबोटिक्स शामिल किया गया। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो तेलंगाना के अंदर आयोजित किया गया, ठीक है। इसी में मानवतावादी जो अवार्ड दिया गया था सोनू सूद को दिया गया है और इसके जो विजेता है इसके बारे में हम देखते हैं इंडोनेशिया की है। कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो गोवा ने जीता है। ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा? आंध्र प्रदेश में होगा। यह भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर होगा जो आंध्र प्रदेश में विकसित होगा। सुदीर्मन कप 2025 ये किसने जीता है? तो चीन ने जीता है, इस बात को याद रखिएगा। 5 मई को व्यापारी दिवस किसने घोषित किया है? तमिलनाडु ने घोषित किया, इस बात को याद रखिएगा। तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहाँ पे हुआ? संघाई में हुआ। अब बताइएगा संघाई में किसका हेडक्वार्टर है? किस ऑर्गेनाइजेशन का? त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो केरल के अंदर मनाया जाता है। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बस आपको वही दोबारा पढ़ सकते हैं। त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ मनाया गया? तो केरल के अंदर मनाया गया। ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां जो सदस्य है वो कौन बन गया? अंगोला बन गया। अरंगाछारा ये जगह का नाम याद रखिएगा। किस राज्य का पहला हरित गांव बना है? तो त्रिपुरा का। त्रिपुरा जिसके तीनों ओर से बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है, 3 ओर से घिरा हुआ राज्य है। किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई-पासपोर्ट सेवा शुरू की है? तो भारत के द्वारा ऐसा किया गया है। कौन सी जो राज्य सरकार है वो अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी? तो ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश है। वो क्या करेगा? अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगा। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लेक्स 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली के अंदर किया गया, याद रखिएगा। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लेक्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। और स्थापना दिवस जनरली तो नहीं पूछे जाते हैं BPSC जैसे एग्जाम में, अदर एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे BRO का स्थापना दिवस 7 मई 2025 को हुआ। इसी प्रकार से पीछे भी हम लोगों को मिला था कि महाराष्ट्र कितने नंबर का स्थापना दिवस मनाया। मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो आइसलैंड शीर्ष पर है और भारत का स्थान कितना है? 130 में है। एक क्वेश्चन है आपके लिए, हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ गया है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो टॉप पर है वो कौन है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो टॉप पर है वो कौन सी कंट्री है? तो आप बता सकते हैं कि आपको याद है? ठीक है, हाँ आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, नॉर्वे, ठीक है। और भारत का अगर बात किया जाए तो भारत जो है 151 स्थान पे, ठीक है, 151 स्थान पे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर। इस बात को याद रखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकाने को निशाना बनाया था? तो 9 को, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा ऑपरेशन सिंदूर को, यहाँ से आपसे एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन बनेंगे।
किसे नया पोप चुना गया है? तो नया पोप चुना गया है रॉबर्ट फ्रांसिस पोरबस्टर को, ठीक है। और ये आप बताइएगा किस कंट्री से रिलेटेड है? फ्रांस से नहीं है, मैं बस इतना हिंट कर दे रहा हूँ। किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की गई है? किस राज्य सरकार के द्वारा प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की गई? तो केरल में किया गया, केरल के द्वारा ऐसा किया गया। भारतीय नौसेना को सौंपेगा भारत का जो पहला एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट है, इसका नाम है INS अर्नाला, INS अर्नाला, ठीक है। अडानी पावर ने किस देश में 500 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया? तो ऐसा किया भूटान के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। 72वें मिस वर्ल्ड जो कहाँ पे हुआ है? तेलंगाना के अंदर आयोजित किया गया है। 72वां जो मिस वर्ल्ड है प्रतियोगिता है, कहाँ पे आयोजित किया गया? तेलंगाना के अंदर। उसके अंदर मानवतावादी जो पुरस्कार है सोनू सूद को दिया गया, ऐसा मैंने आपको पहले ही बताया था। मार्केट कैप के हिसाब से, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान जो क्रिप्टो करेंसी है वो कौन बन गई है? बिटकॉइन बन गई है। किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो सुभाषिस बोस को और सौम्या गुगुलुत को। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी जिसका नाम है IMDEX, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी IMDEX 2025 में भाग लेने के लिए INS किल्टन कहाँ पहुंचा? तो सिंगापुर पहुंचा। कहाँ पहुंचा? सिंगापुर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया? तो ये दिन डेट याद रखिएगा, 8 मई का डेट है। किस राज्य सरकार ने हसेर घट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया गया, यानी नोटिफाई किया गया? तो कर्नाटक में। आपसे सिंपल ये पूछा सकता है हसेर घट्टा कहाँ पे है? तो कर्नाटक के अंदर है। किस देश ने गिदोन के रथ नामक एक अभियान शुरू किया है? तो इजराइल ने किया है। इजराइल जब भी न्यूज में आए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 80वीं। इतना ज़्यादा BPSC पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है क्वेश्चन। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाहर निर्वाता देश कौन बन गया है? तो अपना भारत हो गया है। वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किसे किया गया? तो कोझिकोड को किया गया। कोझिकोड आपको कहाँ होता है? तो केरल के अंदर है। इससे पहले हम लोगों ने तिरुवनंतपुरम के बारे में एक न्यूज पढ़ा था। सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य पहली बार कर रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश कर रहा है। जो पहला बार हो रहा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, क्वाड देश। क्वाड में आपको पता है 4 कंट्री है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ठीक है। उन्होंने टेबल टॉप अभ्यास किया, अभ्यास के लिए एक बैठक की है, वो कहाँ पे हो? होनोलुलु में, ठीक है। देश का पहला बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ पे खुलेगा? नोएडा के अंदर खुलेगा। पहला है, याद रखिएगा, पहला है। किस राज्य ने 2025 में शहरी विकास के लिए 2204.85 करोड़ रुपए मंजूर किए? गुजरात में। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम यूएस अटॉर्नी जनरल घोषित किया गया? जेनिन पिरो को बनाया गया, ठीक है। क्या बनाया गया? यूएस अटॉर्नी जनरल। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में FTA के बारे में बात चल रही है, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी मुक्त व्यापार समझौता। तो पहले दौर का जो बातचीत हुआ वो नई दिल्ली में समाप्त हो गई है। इसके अलावा याद रखिएगा नालसा यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष जो है बनाया गया न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। किसको बनाया गया? न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है? तो अहिल्याबाई होलकर कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। इसके अलावा आदिशक्ति योजना भी चलाया जा रहा है यहाँ पे। किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदिशक्ति अभियान चलाया गया? महाराष्ट्र। अभी हम लोगों ने बात किया अहिल्याबाई और आदिशक्ति अभियान दोनों महाराष्ट्र संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र फोरम UNF के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ पे किया गया? न्यूयॉर्क में किया गया। किस देश ने हमले के लिए अपनी वायु सीमा, ठीक है, ना तो उनका एयर स्पेस ना ही उनका लैंड स्पेस इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है, मतलब घोषणा किया है? तो ऐसा किया श्रीलंका, ठीक है। और ये ऑपरेशन सिंदूर जिस दौरान चला था उसी दौरान ये घोषणा हुई थी। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किसी को सम्मानित किया गया? तो निकारागुआ के अखबार है, इसका नाम है ला प्रिंस। क्या है? ला प्रिंस, याद रखिएगा। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक लाया? कांस्य। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से?
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ लखनऊ में किया गया। ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया गया? लखनऊ में। सरकार ने क्या किया है? स्टार्टअप्स, पहले स्टार्टअप्स को मिलते थे 10 करोड़ रुपए, अब मिलते हैं 20 करोड़ रुपए एज ए लोन के रूप में। ठीक है, किस देश ने चेस खेल पर क्या कर दिया? बैन लगा दिया। तो ऐसा करने वाला अफगानिस्तान है। ठीक है, क्या किया है? चेस पर बैन लगा दिया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, उत्तर प्रदेश ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े? तो 12 जोड़े। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली कहाँ पे शुरू की गई? भूटान के अंदर। विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए? भुवन रिबू। पहले भारतीय वकील हो गए भुवन रिबू। मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना, तो ताप्ती नदी जहाँ बहेगी उन दो स्टेट के बीच में होगा, तो एक महाराष्ट्र हो गया, एक क्या हो गया? मध्य प्रदेश हो गया। किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा पहल की शुरुआत की थी? नई दिल्ली के द्वारा किया गया, मतलब दिल्ली के द्वारा किया गया। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था जो प्रवासी होते हैं उनके लिए ज्योति योजना शुरू की गई थी। आप बताइए किस स्टेट से ज्योति योजना? सही है, केरल। 78वां कान फिल्म महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया? फ्रांस में आयोजित किया गया। तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण 2 में भारत ने कितने पदक जीते? तो 7 पदक जीते। अभी हम लोगों ने बात किया था तीरंदाजी से किन खिलाड़ी का ज्यादा संबंध है? एक हम लोगों ने खिलाड़ी का नाम पढ़ा था, रश्मि कुमारी। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आई थिंक बीपीएससी में वो आप पूछे भी गया। आयुर्वेद दिवस कब मनाने की घोषणा की गई है? तो 23 सितंबर को। ठीक है, कब? 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की गई है। ब्रिटेन में अस्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया। कितने वर्ष किया गया? 10 वर्ष किया गया। चर्चा में रहा भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। ये बात को याद रखेगा, भोरमदेव जो वन्यजीव अभ्यारण्य है किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में। 1.4 बिलियन डॉलर की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इजराइल के द्वारा। 1.4 बिलियन डॉलर की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना इजराइल के द्वारा शुरू की गई है। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर को ई मेथनॉल संयंत्र कहाँ पे शुरू हुआ? डेनमार्क में शुरू हुआ। ठीक है, दुनिया का पहला जो वाणिज्यिक स्तर का ई इथेनॉल संयंत्र है कहाँ पे शुरू हुआ? डेनमार्क में शुरू हुआ। 52वें नंबर के जो सीजीआई हैं कौन बन गए हैं? तो BR गवई बन गए हैं, ये आपको जानकारी होगा। यूपीएससी के जो अध्यक्ष है वो बनाए गए हैं अजय कुमार, ये इस बात की भी मुझे उम्मीद है आपको जानकारी होगी। देश का जो छठा सेमीकंडक्टर प्लांट है वो उत्तर प्रदेश के अंदर लगाया जाएगा। कहाँ लगाया जाएगा? उत्तर प्रदेश के अंदर। ब्रह्मोस का हम लोगों ने एक यूनिट पढ़ा है जो लखनऊ के अंदर लगाया गया है, अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा। ब्रिक्स सीसीआई का अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया? तो हरवंश चावला को नियुक्त किया गया है। अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? तो कनाडा का नियुक्त किया गया है। कहाँ का नियुक्त किया गया? कनाडा। ठीक है, न्यू कैलेडोनिया द्वीप चर्चा में रहा था, याद रखिएगा कि कहाँ पे? तो फ्रांस के अंदर है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि कान फिल्म महोत्सव कहाँ पे हुआ? तो फ्रांस के अंदर हुआ। भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। किसे टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि मिली है? तो नीरज कुमार को। जेवलिन थ्रो, और जेवलिन थ्रो दिवस कब मनाते हैं? तो 7 अगस्त को मनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। ये बीपीएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार इसका आयोजन बिहार में किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र शीर्ष पे है। ठीक है, भारतीय सेना ने कहाँ आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादिर शुरू किया था? तो जम्मू कश्मीर में, ताकि जो आतंकवादी छुपे हुए उनको सर्च किया जाए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करल कुंभ कहाँ पे आयोजित किया गया? तो तेलंगाना के अंदर आयोजित किया गया। ठीक है, ला लीगा 2025 का खिताब किसने जीता है? तो बार्सिलोना। ठीक है, कौन जीता है? बार्सिलोना ने जीता। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो गुजरात के द्वारा। डिजिटल अपराध, देखिए यहाँ पे डिजिटल अपराध विरोधी जो पोर्टल है
वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गुजरात के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? गुजरात के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अप्रैल के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर। इन सब इस टाइप के क्वेश्चन आयोग के आपसे नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि ये हर मंथ आते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर इनका नाम है अंकिता को लॉन्च किया है? तो असम में लॉन्च किया। ठीक है, फिर आपसे स्थापना दिवस नहीं पूछा जाता जनरली, तो वैसे देख लेते हैं किस राज्य का स्थापना दिवस 16 मई को मनाया गया? तो सिक्किम का। किस देश ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ता के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेसिडेंस वीजा शुरू किया है? तो यूएई। इससे पहले भी आपको पता होगा कि गोल्डन वीजा का कॉन्सेप्ट यूएई के द्वारा ही शुरू किया गया था, और बीपीएससी के लिए तो यूएई बहुत फेवरेट एरिया है। किस पाकिस्तान मतलब बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त किनको नियुक्त किया गया? तो कशिश चौधरी को। इस बात को याद रखिएगा, बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया कशिश चौधरी को। सांगरी बिन को जीआई टैग मिला, तो सांगरी बिन कहाँ का? तो राजस्थान का। ठीक है, भारतीय सेना ने किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा तीस्ता पर्वा अभ्यास कहाँ पे शुरू किया गया? तो पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया। तसराप चू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया गया हिमाचल प्रदेश में। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि कर्नाटक का असेरघट्टा था, उसको अधिसूचित किया गया था। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश का तसराप चू संरक्षण रिजर्व है, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। किस राज्य के एल आर श्रीहरि भारत के 86वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? अब ग्रैंड मास्टर किससे होता है? चेस से। चेस से हम लोगों ने एक चीज और पढ़ा था कि कोई कंट्री ऐसा है जिसने चेस पर बैन लगा दिया। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, अफगानिस्तान। एल आर श्रीहरि भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर बन गए जो तमिलनाडु से। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात, बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात है जिसका नाम है शक्ति, उसका नामकरण है श्रीलंका के द्वारा किया गया। किस देश के वैज्ञानिक जिनका नाम है वैज्ञानिक मरियोंगला हंगरिया, माफ करिएगा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रहा है, ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए, किसके लिए? टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। ब्राजील। कहाँ के हैं? ब्राजील के हैं। ठीक है, भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड? तो रोहित शर्मा स्टैंड जहाँ पे बचपन उन्होंने खेला है तो वानखेड़े स्टेडियम में। सचिन तेंदुलकर स्टैंड भी आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा याद रखिएगा 12 साल बाद पुष्कर कुंभ कहाँ पे आयोजित हुआ? चमोली डिस्ट्रिक्ट, चमोली उत्तराखंड में होता है। हम लोग पुष्कर से हमारे दिमाग में क्या आता है? सिर्फ राजस्थान। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए पुष्करल, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे आप देखिए 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करल कुंभ कहाँ पे आयोजित किया गया? तेलंगाना में। और यहाँ पे क्या है? 12 साल बाद पुष्कर कुंभ। ठीक है, दोनों में फर्क है, चमोली में हुआ, चमोली उत्तराखंड में पड़ता। 3 दिवसीय प्रमुख बहुक्षेत्रीय संवाद जिसका नाम है सागर माथा। सागर माथा संवाद का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो काठमांडू में। जो माउंट एवरेस्ट है उसको नेपाल के अंदर सागर माथा के नाम से जानते हैं। एक देश एक धड़कन, एक देश एक धड़कन जो पहल है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान यानी आईआईएफटी ने कहाँ अपना पहला पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा किया? तो दुबई में किया गया। ठीक है, लासा बुखार के कारण 138 लोगों की मौत हुई, कहाँ पे हुई? तो नाइजीरिया के अंदर हुई। ठीक है फ्रेंड्स, लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हो गई, कहाँ पे? नाइजीरिया में। याला ग्लेशियर को न मृत घोषित कर दिया गया। याला ग्लेशियर कहाँ पे है? तो नेपाल के अंदर है, इस बात को याद रखिएगा। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो के लिए दोहा डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक स्पर्धा में 90.23 मीटर थ्रो में कौन सा पदक जीते? तो रजत जीते, सिल्वर जीते। ठीक है फ्रेंड्स, किसने सुपर वेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट किसने जीता? तो आर प्रज्ञानंद, अभी भारत के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। ऑटोमेटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? चेन्नई में। ऑटोमेटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? चेन्नई में। कहाँ के फुटबॉल महासंघ पर से निलंबन हटा दिया गया है? कांगो में। देखिए 3 देशों पे, पाकिस्तान हो गया, रसिया हो गया और कांगो, 3 देशों पर फीफा के द्वारा बैन लगा दिया गया था, लेकिन कांगो से बैन अब हटा लिया गया है, बाकी 2 पर बैन है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसने
मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जीता है? तो एलिज रैंडमा ने जीता है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? त्रिपुरा। देखिए त्रिपुरा से हम लोगों ने कुछ और न्यूज पढ़ा था। पहला जो हरित गांव था वो त्रिपुरा के अंदर ही था। क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? क्या आपको याद है? रंगाछारा नाम था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं, किसने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो भारत ने जीता और बांग्लादेश को हराकर सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप। किस देश के सर्जनों की एक टीम ने किस देश के सर्जन है उनकी एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? ठीक है, अमेरिका के द्वारा ऐसा किया गया। कौन सी आईआईटी है जो तुर्की तुर्की यानी तुर्की की यूनिवर्सिटी के साथ अब सभी शैक्षिक समझौते को निलंबित कर दिया? तो ऐसा किसने किया? तो आईआईटी मुंबई के द्वारा किया गया। भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने मानवीय सहायता के लिए राहत अभ्यास चलाया था और ये कहाँ पे हुआ? तो असम के अंदर हुआ। किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य कर दी? केरल। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूएई के अंदर जो है ना उनके पाठ्यक्रम में एआई जोड़ा गया है और केरल के अंदर जो क्लास 10th है वहाँ पे क्या जोड़ा गया? रोबोटिक्स जोड़ा गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की जो बैठक है कहाँ पे आयोजित की गई? तो ब्रिक्स से संबंधित जो भी बैठक होगी अभी सब ब्राजील के अंदर ही होगी। खेलो इंडिया बीच गेम्स। देखिए बीच गेम्स में हम लोग समझते हैं कि गोवा में होगा, बट ये हुआ है द्वीप के अंदर में और द्वीप में भी गोगला बीच द्वीप में हुआ है। भारतीय तटरक्षक बल ने ओलिव रिडल कछुआ। भारतीय तटरक्षक बल, इसका नाम याद रखिएगा। ओलिव रिडल कछुआ को संरक्षित करने के लिए ऑपरेशन ओलिविया चलाया है और कहाँ पे चला है? उड़ीसा में चला। ठीक है, गहिर माथा। ठीक है, यहीं पे चला गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक पहल शुरू किया जिसका नाम है सागर में सम्मान। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान किसे ट्रैकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र दिया गया? तो भारत को दिया गया। भारत अब तक 3 रोगों से मुक्त हो चुका है, पोलियो से, स्मॉल पॉक्स से और लास्ट वन अभी ऐड हुआ है ट्रैकोमा से। ट्रैकोमा होता है क्या है? ये आंखों की बीमारी है। किस आईआईटी ने कौन सी आईआईटी उन्होंने हाई स्कूल की जो लड़कियां हैं उनके लिए मनसबी मेंटरशिप शुरू किया? तो आईआईटी दिल्ली। अभी हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था कि तुर्की के साथ कौन सी आईआईटी थी जिन्होंने सारे अपने रिलेशन जो है उसको समाप्त कर दिया, निलंबित कर दिया था? तो आईआईटी बम्बई के द्वारा ऐसा किया गया था। और अभी हम लोगों ने पढ़ा मनसबी मेंटरशिप किसके द्वारा शुरू किया गया? आईआईटी दिल्ली के द्वारा। किसने पहली बार, ये देखिए पहली बार है, इटालियन ओपन जीता है? तो कार्लस अल्कराज के द्वारा जीता गया। उसके बाद देखिए भारत का जो सी फूड है वो निर्यात में कितना परसेंट की वृद्धि हुआ है? तो 17.81% का वृद्धि देखा गया। डीपीआईआईटी ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? तो जीईएपीपी के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में किस राज्य सरकार ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा का संचालन कहाँ पे किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में। इसका पर्पस ही क्या होता है? पर्यटन को बढ़ावा देना। कोरोना का एक नया वेरिएंट है JN1, ये कहाँ पे देखा गया? सिंगापुर में देखा गया। भारत की देखिए मत्स्य पालन जो क्षेत्र है यानी मत्स्य पालन क्षेत्र वो इंडियन इकोनॉमी में कितने परसेंट का कंट्रीब्यूशन करता है? तो 9% का कंट्रीब्यूशन करता है, इस बात को याद रखिएगा। सिरई लिली महोत्सव जो है मणिपुर के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा कहाँ पर E0 FIR की घोषणा की गई? तो दिल्ली में। इसके अलावा माउंट लेवाटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी, ये कहाँ पे? इंडोनेशिया के अंदर है। माउंट लेवाटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी कहाँ पे? इंडोनेशिया के अंदर है। नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग बात करते हैं कि भारतीय नौसेना ने 5वीं शताब्दी का पेंटिंग, ठीक है, 5वीं शताब्दी के पेंटिंग से प्रेरित होकर एक हस्त निर्मित सिले व जहाज INSB कौंडिन्य को कहाँ शामिल किया? तो कर्नाटक के कारवार अड्डे पर। कर्नाटक के कारवार अड्डे पर। किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए, फ्रेंड्स आपको आई होप विजुअल होगा ये, किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है त्रिपुरा में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर के अभियान दल ने किस पर्वत शिखर को फतेह किया? तो एक ही माउंट एवरेस्ट है। अब बताइएगा माउंट एवरेस्ट कौन से देश में अवस्थित है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है।
क्या आप बता सकते हैं सही सही आंसर इसका? भारत में पहली बार हाथियों के रखवाली के लिए, भारत में फर्स्ट टाइम जो है हाथियों के रखवाली के लिए या रखवालों के लिए महावत विलेज बनाया गया है। तो थेपाकाडू तमिलनाडु में, थेपाकाडू तमिलनाडु में। कहाँ के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर किया? तो अमेरिका में। ठीक है। मुख्य इंदिरा सौरगिरी सौरगिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया तेलंगाना के द्वारा। इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया तेलंगाना के द्वारा। भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची जो मूर्ति है कहाँ पे लगाई गई? गोयना में लगाई गई। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था 9 फीट ऊंची प्रतिमा बुढ़ापा उपेंद्र कुमार ब्रह्मा का। अब बताइएगा वो कहाँ पे लगाया गया? सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए मिनिमम यानी न्यूनतम कितने वर्ष की वकालत अनिवार्य कर दिया है? तो 3 वर्ष का। नीदरलैंड के रोटरडैम में, ठीक है, नीदरलैंड का कैपिटल रोटरडैम में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की तरफ से किसने संबोधित किया? तो संतोष कुमार सारंगी। अब क्या है? वो MNRD मंत्रालय के अंतर्गत सचिव के पद पर है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य हो गया मिजोरम। देखिए इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लीजिए। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य हो गया है मिजोरम। हार्ट लैम्प, इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस है। हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किनको मिला है? बानू मुश्ताक को मिला है। किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना, किसके लिए? सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये का इनाम देने वाली राहगीर योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चालू किया गया है। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी, इनका नाम है गीता सोमाटा। ठीक है फ्रेंड्स। राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की है अमेरिका के द्वारा। गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच अमेरिका के द्वारा। देखिए डोम से हम लोग सीधा टिक कर देते हैं इजराइल, लेकिन गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच बोले तो हम लोग को ध्यान देना है और अमेरिका में, अमेरिका के द्वारा किया गया। ठीक है। कहाँ पे एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गया? आपको पता होगा एशियाई शेर के लिए एक ही जगह फेमस है, गिर नेशनल पार्क। जो गिर नेशनल पार्क है, और गिर नेशनल पार्क कहाँ है? तो गिर नेशनल पार्क आपका गुजरात के अंदर है, गिर या गिरवन करके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन सा है? तो वेनेजुएला है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किनको चुना गया? विकास सिंह को चुना गया है। कहाँ पे ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो गोवा के अंदर किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, गोवा के अंदर किया गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भारतीय निशानेबाज कनक बुधवार ने ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन कौन बना है? तो भारत बना। इस बात को याद रखिएगा, भारत बना है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है व्हाइट लिलीज का विमोचन किया गया? तो विद्या कृष्णन के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग अपने आखिर की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित जो कैब सेवा है उसके लिए एग्रीगेटर नीति लाया? जैसे ओला हो गया, उबर हो गया, ये क्या है? ऐप आधारित कैब सर्विस है। तो उसके लिए एग्रीगेटर नीति किसके द्वारा लाया गया है? तो महाराष्ट्र के द्वारा। केंद्रीय सरकारी आवासीय भवन जो आवंटन होता है आवास का, तो उसमें जो दिव्यांगजन है उनके लिए 4% जो है 4% आरक्षण दिया गया। ठीक है। 24वां IOR यानी हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? श्रीलंका के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ की झुड़पी जंगल को वन भूमि का दर्जा दिया है? तो महाराष्ट्र को। मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल किसने जीता? मोनिका केजिया सोमबिरिंग इंडोनेशिया की है। ठीक है। ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो तेलंगाना में किया गया था मिस वर्ल्ड 2025। दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रैंड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? लखनऊ में। और हमने बात किया था बरमोस से, बरमोस का जो यूनिट बना था प्रोडक्शन यूनिट, वो भी लखनऊ के अंदर राजनाथ सिंह जी के द्वारा लगाया गया था। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर कितनी कर दी गई है? तो 1200 कर दिया गया। NDB यानी जो ब्रिक्स बैंक है उसका 9वां जो सदस्य अल्जीरिया बना है।
यूनाइटेड किंगडम में चौगोस द्वीप समूह किस देश को सौंप दिया? मॉरिशस को। इस क्वेश्चन को ना हाईलाइट कर लीजिए, यहाँ से ये आने का चांसेस ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा ही है इस टाइप के क्वेश्चन। यूरोप में भारत के राजदूत के सम्मेलन की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई? तो डॉक्टर एस जयशंकर जी के द्वारा किया गया। आईबी के जो हेड है यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, उनका जो हेड बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया, तपन कुमार डेहगा को बनाया गया। पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स ये कहाँ पे हुआ था? तो दीव में हुआ था। पदक तालिका में मणिपुर टॉप पर है। ठीक है। विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किसने जारी की? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी की गई। ठीक है फ्रेंड्स। 15वीं जो ब्रिक्स है, देखिए हम लोगों ने बात किया था ब्रिक्स का कोई भी बैठक होगा वो ब्राजील के अंदर ही होगा। तो व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ हो गई? ब्राजील में हो। ठीक है फ्रेंड्स। किस शहर में विश्व स्वास्थ्य सभा, देखिए विश्व स्वास्थ्य सभा का जो बैठक होता है ना, जो भी सत्र आयोजित किया जाता है वो जिनेवा के अंदर ही, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर ही जिनेवा के अंदर है। 10वीं जो गवर्निंग काउंसिल है किसका? नीति आयोग का। तो कौन करेंगे? जो उसके अध्यक्ष होंगे नरेंद्र मोदी जी। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी और अवार्ड किसने जीता? तो जफर पनाही। और जफर पनाही किसके लिए इस फिल्म का नाम याद रखें? इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। और जफर पनाही जो है कहाँ के हैं? ईरान के रहने वाले। किस शहर में भारत का पहला एआई आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को लॉन्च किया गया? तो हैदराबाद में लॉन्च किया गया। यूथलीना मलकाना, यूथलीना मलकाना एक क्या है? एक तितली है। और तितली कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। नीरज चोपड़ा ने ओरलियन जानुस पुसोनियस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। ठीक है। दोहा आप याद रखिएगा। किस देश के फिल्म मिला था? जफर पनाही, अभी हम लोगों ने बात किया। तो इनको क्या मिला था? पाल्मोर डी अवार्ड मिला था। तो ये जफर पनाही कहाँ की? ईरान के। एक क्रिकेटर है एंजेलो मैथ्यूज, उन्होंने क्या किया? टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो ये श्रीलंका के हैं। इसके अलावा आप याद रखिएगा रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी क्या ले लिया? टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ठीक है फ्रेंड्स। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी। नेक्स्ट देखिए, जापान को पीछे छोड़ दुनिया का जो चौथी अर्थव्यवस्था है अपने हम लोग बन गए, यानी भारत बन गया। किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साई कैड गार्डन स्थापित होगा? तो हल्द्वानी में लगेगा। टेस्ट क्रिकेट में यहाँ देखिए मार्क करिए, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अगर 13,000 को टेस्ट रन बनाया तो जो रूट बनाया। जो रूट कहाँ के रहने वाले? इंग्लैंड के रहने वाले। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 में, आरबीआई ने कब? वित्त वर्ष 2024-25 में लास्ट ईयर करीब कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची थी? तो 400। ये इनिशिएटिव याद रखिएगा। टूर राइज नामक एक वैश्विक मंच किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सऊदी अरब के द्वारा। किसने एटीपी टूर का 100वां खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच। ये कहाँ के रहने वाले? सर्बिया के खिलाड़ी हैं। टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान शुभमन गिल। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी तो नहीं पूछेगा। यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता? तो टोटनहम हॉटस्पर। यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो टोटेनहम हॉटस्पर। आप इसको हॉटस्पॉट से भी याद रख सकते हैं। देखिए करंट अफेयर में ना आप सिर्फ तीन राउंड पढ़ेंगे। ठीक है। या आप 3 बार अगर वीडियो भी देखते हैं तो इनके से आपको लगभग एक एक चीज़ याद हो जाती है। और आपको सिर्फ आपके नज़र से गुजारना होता है, क्योंकि आपके सामने ऑप्शन होगा। तो आप जितना बार देखेंगे उतना बार आपको चीज़ें याद होंगी। हिल से दिल तक, ये जो टैग लाइन है हिल से दिल तक के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन, जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है पंचसूल पल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड के अंदर किया गया। कहाँ किया गया? उत्तराखंड के अंदर। 100% विद्युतीकरण रेल नेटवर्क वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो गुजरात बन गया है। 100% विद्युतीकरण रेल नेटवर्क वाला राज्य गुजरात बन गया है। F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट जीतने वाले पहले, देखिए पहला है, इंपॉर्टेंट होगा। तो भारतीय कौन बन गए? इनका नाम है कुश मैनी। क्या नाम है? कुश मैनी। किस राज्य के नागशंकर मंदिर को कछुआओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर घोषित कर दिया गया? तो असम का नागशंकर मंदिर है। किस देश ने दुनिया की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BSF लॉन्च की है? तो भारत ने।
दूसरा, महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने जीती? तो आर्सेनल फुटबॉल क्लब के द्वारा जीता गया। किसको हरा के? बार्सिलोना को हरा के। एक परिवार एक उद्यम, ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम है? तो ये है आपको आंध्र प्रदेश का। किसका है? आंध्र प्रदेश का। ठीक है फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रेलवे के दोहाद लोकोमोटिव प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया। तो दोहाद कहाँ पे? गुजरात में। नेक्स्ट बात करते हैं बीम। देखिए गूगल डीओ को हटा के बीम लाया गया। ठीक है, एआई आधारित 3D वीडियो संचार, बीम याद रखिएगा बीम। इसके अलावा जेमनाई भी याद रखिएगा। किसका? जेमनाई गूगल का है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिवादी, देखिए इनके पास क्या नहीं है? आंख नहीं है। इनका नाम है चोजिंग ओंगमो, दृष्टिवादी, किन्नौर जिला के हिमाचल प्रदेश। स्पाइस्ड योजना किस मंत्रालय का है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का है। यशोदा एआई, ये जो NCW है यानी राष्ट्रीय महिला आयोग जो है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उनके द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, यशोदा एआई याद रखिएगा। सीधा आपसे पूछेगा यशोदा एआई कौन है। और अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा 30 मई 2025 को। 30 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो मातृत्व अवकाश अधिकार जो अनुच्छेद 21 में है, उसको क्या माना गया है? तो मौलिक अधिकार माना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आए होंगे। और मैक्सिमम चीज़ मैंने 2 बार कोशिश किया है रिपीट करने का, ताकि आपको याद हो जाए। जब आप फर्स्ट टाइम वीडियो देखें तो आपको लगभग चीज़ें याद हो जाए। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। इससे पहले कि अगर आप यहाँ तक आए हैं, आपको डेफिनेटली वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें लाइक के थ्रू और सब्सक्राइब करके। और अगर आपके फ्रेंड्स किन्हीं को नीड है तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।